जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है, जहां एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान एक के बाद एक बड़े नामों पर आरोप लगने से माहौल गर्मा गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोपों के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी इसी तरह के विवाद में पूरी तरह से घिर गए हैं। विपक्ष ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर दोहरे मतदाता होने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सनसनीखेज दावा किया है कि विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों लखीसराय और पटना के बांकीपुर की मतदाता सूची में दर्ज है। पार्टी का आरोप है कि उन्होंने दोनों क्षेत्रों में एसआईआर फॉर्म भरा और दोनों जगह ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 और 18 का उल्लंघन है, जिसके तहत एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। बिहार कांग्रेस ने इसे भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का मामला बताते हुए एफआईआर दर्ज करने और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से इस्तीफे की मांग कर दी है। बिहार कांग्रेस का ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट के जरिए सवाल उठाए गए हैं कि जब हाल ही में बिहार में 65 लाख डुप्लीकेट वोटरों को सूची से हटाया गया, तो फिर विजय कुमार सिन्हा का नाम कैसे छूट गया? क्या ये चूक मात्र तकनीकी खामी है या जानबूझकर की गई गड़बड़ी है? कांग्रेस का आरोप है कि नियम आम लोगों पर सख्ती से लागू किए जाते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं को छूट दी जाती है। बिहार कांग्रेस ने आगे आरोप लगाया कि ये फ्रॉड भाजपा और चुनाव आयोग से गठजोड़ का नतीजा है। एक और जहां कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर विजय कुमार सिन्हा पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी की भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर विजय कुमार सिन्हा को घेरते हुए कहा कि डिप्टी सीएम के पास 2 एपिक नंबर हैं, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के, तो अब इसमें फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। एक और जहां कांग्रेस और आरजेडी ने इस पूरे मामले पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर इसके जवाब में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई पेश की है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा। यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहां भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है।
लेकिन तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा दोनों के मामलों ने बिहार में सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों पर दबाव बढ़ा दिया है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के विवाद मतदाताओं के बीच अविश्वास पैदा कर सकते हैं। विपक्ष इसे सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि भाजपा और उसके सहयोगी इस विवाद को राजनीतिक साजिश बताकर बचाव की रणनीति बना सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग के सामने भी अब ये चुनौती है कि वो इन मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच करे, ताकि मतदाता सूची में पारदर्शिता बनी रहे और जनता का भरोसा भी कायम रहे। अगर जांच में दोष साबित होता है तो संबंधित नेताओं पर कानूनी कार्रवाई संभव है। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के खुलासे ने न केवल राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि आने वाले महीनों में चुनावी रणनीतियों पर भी असर डाल सकते हैं। तेजस्वी यादव पर लगे दोहरे एपिक नंबर के आरोप के बाद सत्ता पक्ष से जुड़े विजय कुमार सिन्हा का नाम सामने आना आगामी चुनाव को और भी ज्यादा रोचक और विवादास्पद बना सकता है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले इन आरोपों पर आयोग और राजनीतिक दल किस तरह की कार्रवाई करते हैं और जनता इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।